हेलो एवरीवन, जिया कहानियाँ चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण नारद जी को अचानक आया देखकर पूछते हैं कि हे देवर्षि, आज आपका अचानक आगमन कैसे हुआ। तब नारद जी श्री कृष्ण जी से कहते हैं, हे प्रभु, मेरे मन में एक विचित्र सवाल चल रहा है जिसका उत्तर मुझे नहीं मिल रहा है। उसी का उत्तर आपसे जानने मैं आपके पास द्वारिका आया हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, कहो देवर्षि, तुम्हारे मन में कौन सा सवाल चल रहा है। हे प्रभु, जब मैं धरती लोक पर विचरण कर रहा था तब देखा कि बुढ़ापे में औलाद अपने माँ बाप की सेवा करने की बजाय उसे घर से निकालकर जबरदस्ती वृद्धाश्रम में डाल रहे हैं। हे प्रभु, यह सब किस कारण से होता है, कृपया मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि, मैं इसका उत्तर आपको एक कथा के माध्यम से समझाता हूँ। इसे ध्यानपूर्वक पूरा सुनना, और जो भी व्यक्ति इस कथा को पूरा सुन लेता है उसको उनकी औलाद कभी धोखा नहीं देगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, प्राचीन समय की बात है। किसी जंगल में एक मोर मोरनी का जोड़ा रहता था। वह दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन की बात है, मोर की पत्नी गर्भवती हो जाती है। इस बात को जानकर कि अब वह दोनों माता पिता बनने वाले हैं, मोर और मोरनी बड़े प्रसन्न थे, बड़े खुश थे। मोर अपनी पत्नी का बड़ा ख्याल रखता था, हर दिन उसे दाना पानी लाकर दिया करता था। अब धीरे धीरे समय गुजरता गया और मोर की पत्नी का प्रसव का समय निकट आ जाता है। अब मोर की पत्नी बड़ी प्रसन्न थी। वह अपने पति मोर से कहती है कि प्रिय, हमारी संतान आने वाली है। बहुत ही जल्द मैं अपने बच्चों को जन्म दूंगी। बुढ़ापे में वह हमारी खूब सेवा करेंगे, हमारा सहारा बनेंगे। अब हमें किसी बात की चिंता नहीं है। मोर कहता है कि प्रिय, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारी संतान हमारी सेवा करेगी या हमारा बुढ़ापे का सहारा बनेगी। मोर की पत्नी कहती है कि प्रिय, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। हर संतान अपने माता पिता की सेवा करती है, फिर हमारी संतान हमारी सेवा क्यों नहीं करेगी। तब मोर कहता है कि हे प्रिय, मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ कि बुढ़ापे में अपनी औलाद से माता पिता को इन दो चीज़ों की उम्मीद कभी नहीं करनी चाहिए। और जो भी मनुष्य इन दो बातों को याद कर लेगा वह अपने बुढ़ापे में कभी दुख नहीं भोगेगा। अब मोर अपनी कहानी प्रारंभ करता है। मोर कहता है कि हे प्रिय, किसी नगर में एक व्यक्ति रहता था। उस व्यक्ति के घर में ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ था। खूब रुपये पैसे, धन दौलत, मान सम्मान सब कुछ होने के बाद भी पति पत्नी दुखी रहते थे, क्योंकि उनके दुख का कारण था कि उनके कोई संतान नहीं थी। इस बात को लेकर दोनों पति पत्नी अक्सर चिंतित रहते। इस तरह दोनों पति पत्नी को एक साथ रहते हुए 10 साल गुजर जाते हैं, लेकिन उनके घर में कोई संतान नहीं होती है। वह व्यक्ति अपनी पत्नी को अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाता है। महंगे से महंगे हॉस्पिटल में जाकर वह अपनी पत्नी का इलाज करवाता है। पवित्र तीर्थ स्थान पर जाकर संतान प्राप्ति की मन्नत मांगता है। मंदिर में जाकर माथा टेकता है। तब कहीं जाकर शादी के 15 साल बाद उनकी इच्छा पूरी होती है। ईश्वर की कृपा से उस व्यक्ति की पत्नी को एक पुत्र प्राप्त होता है। अस्पताल में बच्चे का जन्म होता है। पुत्र जन्म की बात सुनकर वह व्यक्ति खुश हो जाता है। बच्चे की साफ सफाई के बाद उसे अस्पताल की नर्स जब उनके नन्हे से पुत्र को लेकर उनके पास पहुंचती है तो दोनों पति पत्नी पूछने लगते हैं कि हमारी संतान कैसी है, कोई दिक्कत तो नहीं है। दोनों पति पत्नी की इन बातों को सुनकर नर्स उस व्यक्ति की पत्नी से कहने लगती है कि बहन जी, आपको जो पुत्र हुआ है वह सुंदर है, अच्छा है, लेकिन इसमें कमी है। नर्स के मुंह से जब बच्चे की माँ यह सुनती है कि कोई कमी है तो वह चिंतित हो जाती है। नर्स कहती है
कि बहन, घबराने की कोई बात नहीं है। जो आपको पुत्र हुआ है वह सुंदर है, स्वस्थ है, बस उसमें एक कमी है कि उसकी एक आँख नहीं है। तुम्हारा पुत्र एक आँख से काना है, बस यही कमी है, बाकी सब ठीक है। जब उस माँ को यह पता चलता है कि मेरे बेटे की एक आँख नहीं है, मेरा पुत्र एक आँख से काना है, तो वह माँ रोने लगती है और अपने पुत्र को सीने से लगा लेती है और कहने लगती है कि कोई बात नहीं, मेरे पुत्र की एक आँख नहीं है तो क्या हुआ, एक आँख तो सही है, जैसा भी है, पर यह तो मेरे दिल का टुकड़ा है। मेरे लिए दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा मेरा पुत्र है। माँ के लिए सभी संतान बराबर होती हैं, चाहे कोई काला हो या चाहे कोई गोरा हो। माँ कभी अपने बच्चों का शरीर नहीं देखती, वह तो उनकी आत्मा से जुड़ी होती है। माँ उस बालक को देखकर कहती है, कितना सुंदर है मेरा बच्चा। उस माँ की इन बातों को सुनकर नर्स की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वह नर्स सोचने लगती है, यदि परमात्मा को संतान का सुख देना ही था तो इस पुत्र को दोनों आंख दे देता। माँ कहने लगती है कि कोई बात नहीं, जैसा है आखिर है तो मेरा ही बेटा, पर आज इसकी अगर दोनों आंखें सलामत होती तो और भी अच्छा होता। दोनों आंखों के साथ मेरा पुत्र कितना सुंदर लगता। माँ की इन बातों को वह नर्स सुनती है तो वह कहने लगती है, बहन जी, यदि आप चाहते हो कि आपके पुत्र की दोनों आंखें हों तो ऐसा भी हो सकता है। जब माँ यह सुनती है कि उसके बच्चे की दोनों आंखें लग सकती हैं तो वह कहने लगी, नर्स मैडम, यह कैसे संभव है। अब नर्स उन्हें बताते हुए कहती है कि ऐसा हो तो सकता है, उसके लिए आप दोनों माता पिता में से किसी एक को अपनी एक आंख देनी होगी। इससे आपके पुत्र की दोनों आंखें ही हो जाएंगी। नर्स की इन बातों को जब वह व्यक्ति सुनता है तो वह कहने लगता है, कोई बात नहीं नर्स मैडम, हमारे पुत्र की एक आंख तो सही सलामत है। हमारा पुत्र एक आंख से ही दुनिया देख सकता है, दूसरी आंख उसे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा पुत्र जैसा भी है अच्छा है। मैं अपनी आंखें दान नहीं कर सकता क्योंकि मेरा घर मेरी मेहनत मजदूरी से ही चलता है। जब मेरी एक आंख नहीं होगी तो कैसे मैं अपने परिवार को पाल पाऊंगा, कैसे इस बच्चे का खर्च उठा पाऊंगा। यह तो तभी संभव है जब मेरी दोनों आंखें ठीक होंगी। मैं एक पिता हूँ, अपनी पत्नी और बच्चे को पालने का भार मेरे कंधों पर है। अब रही बात मेरे पुत्र के एक आंख की, तो यह सब परमात्मा की देन है। ईश्वर ने जिस रूप में भेजा है वह हमारा पुत्र उसी रूप में ठीक है। पिता ने तो साफ इनकार कर दिया, लेकिन माँ तो आखिर माँ होती है। नर्स से कहती है कि मैडम, यदि ऐसा हो सकता है तो मैं अपनी एक आंख अपने पुत्र को देना चाहती हूँ। मेरा क्या है, मुझे तो घर पर ही रहना है, लेकिन मेरे बेटे को तो अपना पूरा जीवन काटना है। इसलिए नर्स मैडम, मैं अपनी एक आंख अपने पुत्र को देना चाहती हूँ। जब वह व्यक्ति अपनी पत्नी से कहता है कि इस तरह तो तुम कानी हो जाओगी, तो वह माँ कहती है कि मुझे मंजूर है कि मैं एक आंख से कानी हो जाऊं, लेकिन मैं अपने पुत्र को दोनों आंखों के साथ देखना चाहती हूँ। मेरी एक आंख ले लो और मेरे बेटे को लगा दो। मेरा बेटा दोनों आंखों के साथ कितना सुंदर लगेगा। मैं अपने पुत्र को एक आंख दान में देना चाहती हूँ। इस प्रकार माँ के कहने पर डॉक्टर उस माँ की एक आंख निकालकर उसके पुत्र को लगा देते हैं। इस तरह पुत्र की दोनों आंखें सही हो जाती हैं और माँ एक आंख पुत्र को देने के बाद एक आंख से कानी हो जाती है। मोर आगे अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, कुछ दिन तक वे दोनों लोग अस्पताल में रहते हैं। जब दोनों माँ बेटे स्वस्थ हो जाते हैं तो अस्पताल से माँ बेटे को छुट्टी मिल जाती है। इस प्रकार वह व्यक्ति अपनी पत्नी और पुत्र को लेकर अपने घर आ जाता है
और दोनों पति पत्नी मिलकर अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगते हैं। उनका पुत्र 5 साल का हो जाता है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। तभी एक दिन उस बच्चे के पिता की मृत्यु हो जाती है। जब उसकी पत्नी को अपने पति की मौत की खबर मिलती है तो वह बेचारी दहाड़े मारकर रोने लगती है। वह सोचने लगती है कि मेरा 5 साल का बच्चा है, घर में एक ही कमाने वाले थे और वह भी मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं इस बच्चे का पालन पोषण कैसे कर पाऊंगी। अब यह सोच सोचकर वह जोर जोर से रोने लगती है। उसका रोना धोना सुनकर आस पड़ोस के लोग आ जाते हैं, उस लाचार माँ को धीरज बंधाते हैं और उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार करते हैं। इस प्रकार वह लाचार माँ अपने 5 साल के बच्चे के साथ जीवन बिताने लगती है। घर में जो जमा पूंजी थी वह सब संतान पाने की चाहत में उसके इलाज करने में पहले ही खर्च हो चुकी थी। पति की मृत्यु के बाद जो भी बचत थी वह पति के अंतिम संस्कार में चली जाती है। अब वह माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा और बर्तन साफ कर अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगती है। वह माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा और बर्तन साफ करती, लेकिन अपने पुत्र को कोई दुख तकलीफ नहीं होने देती। जब उसका बेटा 6 साल का हो जाता है तो एक दिन वह माँ अपने बेटे को लेकर एक विद्यालय में पहुँचती है और उस विद्यालय के प्रधानाचार्य से विनय पूर्वक कहती है कि साहब, मुझे अपने बेटे का इस विद्यालय में दाखिला कराना है। वह विद्यालय उस नगर का एक प्रसिद्ध विद्यालय होता है। उस विद्यालय में अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते थे। जब उस विद्यालय का प्रधानाचार्य फटे पुराने कपड़ों में उसकी माँ को देखता है तो सोचने लगता है कि बच्चा तो सुंदर है, लेकिन माँ कपड़ों से ऐसी लग रही है जैसे कोई भिखारी हो। यह बेचारी कहाँ से इस बच्चे की किताबें और इतनी महंगी फीस भर पाएगी। इसलिए वह उस बच्चे की माँ से कहता है कि मैम, हमारे विद्यालय की फीस कुछ ज़्यादा है। हमारे विद्यालय में अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए बेहतर होगा आप अपने बच्चे का एडमिशन किसी सरकारी स्कूल में करा दें। प्रधानाचार्य जी की इन बातों को सुनकर माँ कहने लगती है कि सर जी, आप पैसों की चिंता मत करिए। आपकी जो भी फीस होगी उसे मैं समय से जमा करा दिया करूँगी। मेरा इकलौता बेटा है और मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाए, इसलिए मैं इसे आपके विद्यालय में लेकर आई हूँ। उस माँ की बातों को सुनकर प्रधानाचार्य जी बहुत ही प्रभावित होते हैं और उस बच्चे की माँ से कहते हैं, ठीक है मैडम जी, यदि तुम जिद करती हो तो हम तुम्हारे बच्चे को भर्ती कर देते हैं। इस प्रकार उसके बच्चे का एडमिशन उस विद्यालय में हो जाता है और वह बालक विद्यालय में पढ़ने जाने लगता है। पहले तो वह माँ 5 घरों में झाड़ू पोछा करके अपना गुजारा कर लेती थी, लेकिन अब अपने पुत्र के एडमिशन के बाद अपने पुत्र की पढ़ाई की खातिर 10 घरों में काम करने लगी। वह पुत्र जब 5वीं कक्षा में आ जाता है तो एक दिन स्कूल के सभी बच्चे मिलकर उस बालक को छेड़ने लगते हैं और खेल खेल में कहने लगते हैं कि देखो देखो, एक आंख वाली कानी माँ का बेटा आ गया। इसकी माँ एक आंख से कानी है। वह लड़का जब अपने सहपाठियों की इन बातों को सुनता है तो क्रोध में भर जाता है। उसे बहुत बुरा लगता है था जब विद्यालय की छुट्टी के समय हमेशा की तरह उसकी माँ उसे लेने आती है। आज भी वह एक आंख से कानी माँ अपने बेटे को स्कूल में लेने आई थी तो वह लड़का अपनी माँ से कहता है कि माँ, कल से मुझे विद्यालय में छोड़ने मत आना और बुलाने भी मत आना। जब माँ पूछती है कि बेटा क्या बात हो गई, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तो लड़का कहने लगा कि माँ, तुम्हारी सूरत ठीक नहीं है, तुम एक आंख से कानी हो। तुम जब मेरे साथ विद्यालय में आती हो
तो मेरे साथ के लड़के मेरा मजाक उड़ाते हैं और तुम्हारी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है। वह लड़का अपनी माँ से दुनिया भर की शिकायतें करता है। जब वह माँ अपने बेटे के मुख से इन बातों को सुनती है तो उसे बहुत दुख होता है, लेकिन माँ कहती है, कोई बात नहीं बेटा, तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ कल से विद्यालय आऊँगी नहीं, लेकिन तुम अकेले विद्यालय कैसे जा पाओगे। अपनी माँ की इन बातों को सुनकर वह बेटा कहता है, माँ, अब मैं बड़ा हो गया और अब मैं इस काबिल हो चुका हूँ कि मैं अकेला विद्यालय जा सकता हूँ, इसलिए तुम्हें मेरे साथ विद्यालय आने की कोई ज़रूरत नहीं है। माँ कहती है, ठीक है बेटा, आज के बाद मैं तुम्हारे स्कूल में तुम्हारे साथ नहीं आऊँगी, लेकिन बेटा तुम सावधानी से घर आना। तुम्हारे पिता की सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी, यह सोच सोच कर मुझे डर लगता है। बेटा कहता है, माँ तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अकेला ही आया करूँगा। उस दिन के बाद से वह बेटा अकेला ही विद्यालय आने जाने लगता है। जैसे जैसे बेटा बड़ा होता गया वैसे वैसे बेटे के खर्च भी बढ़ते चले गए। बेटे के खर्चे बढ़ते गए वैसे ही उस माँ पर काम का बोझ भी बढ़ता चला गया। धीरे धीरे समय गुजरता गया और इस प्रकार वह लड़का विद्यालय की पढ़ाई पूरी कर लेता है और उसके पूरी क्लास में सबसे अच्छे नंबर आते हैं। इसके बाद वह आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर चला जाता है। जब बेटा शहर में जाता है तो उधर उसकी माँ जो पैसा कमाती थी वह पैसा कम पड़ने लगता है, क्योंकि पहले तो सिर्फ किताबें और फीस का खर्चा था, लेकिन जब बेटा शहर चला जाता है तो उसके और भी खर्च बढ़ गए थे। लेकिन उस माँ ने हार नहीं मानी। पहले जहाँ 5 घरों में काम करके अपने बेटे का खर्चा पूरा करती थी, वहीं बेटे के शहर जाने के बाद वह 10 घरों में काम करने लगी और झाड़ू पोछा करके दिन भर मेहनत करती और मेहनत करते करते रात के 10 बज जाते थे। तब जाकर वह बेचारी माँ अपने बेटे के लिए महीने का 5,000 भेज पाती थी। वह इसलिए इतनी मेहनत करती थी कि एक दिन जब उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाएगा तो मुझे सुख मिलेगा। आज मेरी मेहनत से मेरा बेटा डॉक्टर बन जाएगा तो मेरे बेटे के साथ रहकर मैं भी सुखी रहूँगी। इसलिए वह माँ खूब मेहनत करती थी और 10 घरों में काम करके अपने बेटे के लिए पैसा भेजा करती थी। इस प्रकार मेहनत करते करते समय से पहले ही बूढ़ी हो जाती है। मोर आगे अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, जब ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं तो उस माँ को एक दिन एक पत्र मिलता है। उसमें लिखा होता है कि माँ, अब मैं शहर में बड़ा डॉक्टर बन चुका हूँ, अब तुम्हें मेरे लिए पैसे भेजने की ज़रूरत नहीं है। जब उस माँ को यह पत्र मिलता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बन गया है तो वह बहुत खुश हो जाती है और सोचने लगती है कि पति के जाने के बाद मेरा बेटा ही तो मेरा सहारा है और मेरी जैसी इच्छा थी कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए तो वह इच्छा भी मेरी पूरी हो गई। उस माँ के बेटे ने यह बात माँ को पत्र लिखकर बताई थी कि माँ, मैं डॉक्टर बन गया, लेकिन वह बेटा अभी तक गांव में माँ से मिलने नहीं आया था। जब उस बूढ़ी माँ को यह पत्र मिलता है तो वह बूढ़ी माँ पूरे गांव में मिठाई बांटती है और सारे गांव के लोगों को बड़े गर्व से बताती है कि उसकी मेहनत सफल हो गई, उसका बेटा अब डॉक्टर बन चुका है। इस प्रकार वह माँ अपने बेटे का गांव आने का इंतजार करने लगती है। माँ सोचने लगती है कि मेरे बेटे को शहर गए हुए बहुत समय बीत चुका है, अब वह डॉक्टर बन गया है तो वह मुझसे मिलने के लिए गांव जरूर आएगा। माँ अपने बेटे के आने की राह देखती है। हर दिन वह इंतजार करती है कि आज मेरा बेटा आता होगा। किसी की भी गाड़ी घर के सामने से निकलती तो वह माँ दौड़कर घर के बाहर जाती, उसे लगता कि उसका बेटा आया होगा। इस तरह इंतजार करते करते कई दिन बीत गए। अब तो रात में उस माँ को नींद नहीं आती थी। वह सोचने लगती कि जाने क्या मजबूरी है, मेरा बेटा मुझे लेने क्यों नहीं आया, कब मुझे अपने साथ ले जाएगा। अब वह दिन नहीं आएंगे कि मैं दूसरों के घरों में बर्तन साफ और झाड़ू पोछा करूं।
अब तो मैं आराम से बैठकर अपने बेटे की कमाई खाऊंगी। अब तो मेरे बेटे के घर में नौकर चाकर भी होंगे, गाड़ी बंगला भी होगा। अब मेरे दुख के दिन बीत चुके हैं। इस तरह वह माँ सारे दिन बेटे के सपने देखा करती थी। इस प्रकार उस माँ को अपने बेटे का इंतजार करते हुए 1 साल बीत जाती है, लेकिन वह बेटा 1 साल में एक दिन भी माँ के पास नहीं आता है। फिर एक दिन उस माँ के पास बेटे का दूसरा पत्र आता है। उस पत्र में लिखा होता है कि माँ, मेरी शादी हो गई है और तुम्हें पता है जिस लड़की के साथ मेरी शादी हुई है वह बहुत ही अमीर घर की है। जब माँ उस पत्र में लिखी बातों को पढ़ती है तो उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है। उसे बड़ा ही दुख होता है, क्योंकि माँ तो सोच रही थी कि अब बेटा डॉक्टर बन गया तो मेरे बेटे के लिए अच्छे से अच्छे रिश्ते आएंगे। मैं अपनी पसंद की लड़की के साथ अपने बेटे की शादी करूंगी। लेकिन उस पत्र को पढ़कर उस माँ के सारे अरमान धूल में मिल जाते हैं। माँ सोचती है, हे भगवान, मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे, ऐसी मुझसे कौन सी गलती हो गई जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। माता पिता का सपना होता है कि अपने हाथों से अपने बेटे को सजाएं और अपना आशीर्वाद देकर अपने बेटे की शादी करवाएं, लेकिन मेरे बेटे ने तो अपनी शादी में मुझे बुलाया तक भी नहीं और विवाह कर लिया। क्या मैं यही दिन देखने के लिए अपने बेटे को पढ़ा लिखाकर इतना बड़ा किया था? दूसरों के घरों में जूठे बर्तन साफ किए, मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया, उसे इस लायक बनाया। क्या मेरा इतना भी अधिकार नहीं था जो मुझे मेरे बेटे ने अपनी शादी में भी नहीं बुलाया? अब शादी करने के बाद पत्र लिखकर बता रहा है कि माँ, मैंने शादी कर ली। यह सोचकर वह माँ पूरी रात आंसू बहाती रही। इतना होने के बाद भी माँ अपने बेटे को दुआएं देती रही। रोते रोते सो जाती है, फिर भी उस माँ के मुंह से अपने बेटे के लिए आशीर्वाद ही निकलता है। कहती है, कोई बात नहीं बेटा, तुमने बिना बताए शादी कर ली, लेकिन मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। माँ सोचती है कि मेरे बेटे ने विवाह तो कर लिया, उसकी पत्नी भी आ गई। अब हो सकता है कि मेरा बेटा और बहू दोनों मुझसे मिलने मेरे घर आए। बहू मेरी सेवा करेगी, मैं अपनी बहू को आशीर्वाद दूंगी। यह सोचकर वह माँ अपने बेटे और बहू का इंतजार करने लगती है। इस प्रकार उस माँ को अपने बेटे और बहू का इंतजार करते करते 1 साल बीत जाता है। लेकिन 1 साल बीतने के बाद भी उस माँ से मिलने बेटा नहीं आता है, ना बहू आती है। फिर कुछ दिन बाद उस माँ को तीसरा पत्र मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि माँ, अब तुम दादी बन गई हो। भगवान की कृपा से हमारे घर बेटा आया है। जब यह खबर उस माँ को मिलती है तो उसका धैर्य जवाब दे जाता है। उसकी सहन शक्ति जवाब दे देती है। माँ का बेटा बड़ा डॉक्टर बन जाए, विवाह कर ले और बेटा हो जाए, और उसकी माँ को पता ना चले तो उसके दिल पर क्या बीतेगी। जिस बेटे का जीवन बनाने में उस माँ ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया और बेटे का वर्षों से चेहरा ना देखा हो, तो अपने बेटे के लिए व्याकुल होना स्वाभाविक है। जब वह अपने बेटे के लिए ज़्यादा व्याकुल हो जाती है तो उस माँ के मन में आता है कि अब तो रहा नहीं जाता। फिर कुछ देर के लिए विचारों में खो जाती है। सोचती है, चलो कोई बात नहीं, पोता भी हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं अपने पोते को देखूंगी, मैं अपने पोते को अपनी गोद में खिलाऊंगी। अब मेरा बेटा जरूर मेरी बहू और पोते के साथ मेरे पास आएगा। यही सब सोच सोचकर वह माँ व्याकुल होने लगती है। जब इंतजार करते करते उस माँ को 3 साल बीत जाते हैं और जब उस माँ से मिलने कोई भी नहीं आता है तो उस माँ के सब्र का बांध टूटने लगता है। वह बेचैन हो जाती है और उस बेचैनी में माँ यह फैसला करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने पोते को देखने जरूर जाऊंगी।
यह निर्णय करके माँ अपने बेटे और बहू से मिलने के लिए शहर के लिए चल देती है। वह पता पूछते पूछते उस शहर में पहुंच जाती है जिस शहर में उसका बेटा रहता था। उस शहर में पहुंचकर वह बूढ़ी माँ एक रिक्शा वाले को अपने पास बुलाती है और रिक्शा वाले को अपने बेटे का पत्र दिखाते हुए कहती है, बेटा मुझे इस जगह पर जाना है। रिक्शा वाले ने पता देखा और बूढ़ी माँ को अपने रिक्शा में बैठा लेता है। उस बूढ़ी माँ को बताए हुए पते पर पहुंचा देता है। बूढ़ी माँ को बड़े डॉक्टर के बंगले में पहुंचकर बंगले के सामने अपना रिक्शा खड़ा कर देता है और उस बूढ़ी माँ से कहता है कि माँ, तुमने जो पता दिखाया था तुम उस पते पर पहुंच चुकी हो। यह जो सामने बंगला है यहीं रहते हैं डॉक्टर साहब। बूढ़ी माँ उस रिक्शा वाले को किराया देती है और अपना झोला उठाकर बंगले की तरफ चल देती है। माँ की नज़र जब डॉक्टर साहब के बंगले पर पड़ती है तो वह खुश हो जाती है। वह देखती है कि सुंदर आलीशान बंगला बना हुआ है। बंगले के सामने चमचमाती गाड़ी खड़ी है और दरवाजे पर चपरासी बैठे हुए हैं। यह देखकर उस माँ को बड़ी खुशी होती है कि कितने सुंदर घर में मेरा बेटा रहता है। मोर आगे कहता है कि प्रिय, वह बूढ़ी माँ जो एक थैली में अपने पोते के लिए खिलौने, बहू के लिए साड़ी और कुछ मिठाइयाँ लेकर आई थी, जब वह थैले को लेकर बंगले के अंदर जाने लगती है तो जैसे ही बंगले के अंदर घुसती है तो गेट के पास खड़े एक चपरासी की नज़र उस पर पड़ती है। चपरासी देखता है कि फटे पुराने कपड़े पहने एक बुढ़िया जो एक आंख से कानी है बंगले के अंदर घुसे जा रही है। चपरासी कहने लगता है कि तुम्हें किससे मिलना है, इस तरह अंदर कहाँ चली जा रही हो। चपरासी के यह शब्द उस माँ के कानों में पड़ते हैं तो वह माँ एकदम से रुक जाती है और चपरासी से कहती है कि यहाँ पर मेरा बेटा रहता है, मेरे बेटे के पुत्र हुआ है, इसलिए मैं अपने पोते को देखने आई हूँ। चपरासी उस माँ को डांटते हुए कहता है, बुढ़िया, तूने कभी अपनी शक्ल देखी है? तुम्हें पता है कि यह किसका बंगला है? यह एक बड़े डॉक्टर साहब का बंगला है। तब वह माँ कहने लगती है, मुझे पता है यह डॉक्टर साहब का बंगला है और जो तुम्हारे डॉक्टर साहब हैं वही मेरे बेटे हैं। चपरासी कहता है, अरे बुढ़िया, तुम गांव देहात की महिला हो, ना तुम्हारे कपड़े ठीक हैं, ना तुम्हारी शक्ल ठीक है, डॉक्टर साहब तुम्हारे बेटे कैसे हो सकते हैं? जब यह बात पास में खड़ा हुआ एक दूसरा चपरासी सुनता है तो वह भी उस माँ के पास पहुंच जाता है। जब उसे पता चलता है कि यह बुढ़िया कह रही है कि डॉक्टर साहब की माँ है तो वह चपरासी उनसे पूछने लगता है कि माँ जी, आपके पास कोई प्रमाण है जिससे हम पता कर सकें कि तुम हमारे डॉक्टर साहब की माँ हो। जब वह दूसरे चपरासी की बातों को सुनती है तो तुरंत ही अपनी साड़ी के पल्लू में बंधा हुआ वह पत्र उस चपरासी को दिखाती है जो उसके बेटे ने अपनी माँ को भेजे थे। जब चपरासी उस पत्र को खोलकर देखता है और भेजने वाले का पता देखता है तो उस बूढ़ी माँ से माफ़ी मांगने लगता है और कहता है, माँ जी, हमें माफ़ कर दो, हमें नहीं पता था कि तुम डॉक्टर साहब की माँ हो। वह माँ कहती है, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ़ कर देती हूँ। मुझे बताओ कि मेरा बेटा और बहू कहाँ पर हैं। तब चपरासी दूर से इशारा करते हुए कहता है कि ऊपर जो कमरा दिख रहा है वह तुम्हारे बेटे का कमरा है और वह अभी इस समय घर पर ही है। अपना सामान तो नीचे रख देती है कि सामान को तो मैं बाद में ले जाऊंगी, पहले अपने पोते और बहू को देख लेती हूँ। माँ अपने पोते को देखने के लिए जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़कर घर के अंदर जाती है। जैसे ही वह घर के अंदर आती है तो वह देखती है कि घर के आंगन में पालना रखा हुआ है और उस पालने में उसका पोता झूल रहा है। जैसे ही उस बूढ़ी माँ की नज़र अपने पोते पर पड़ती है तो वह दौड़कर पालने से अपने पोते को उठा लेती है और अपने पोते को सीने से लगाकर दुलार करने लगती है।
तो बच्चे की नींद टूट जाती है और वह जोर जोर से रोने लगता है। बच्चे के रोने की आवाज़ बेटे की बहू के कानों में पड़ती है तो वह रसोई से बाहर आती है और सोचती है कि ना जाने मेरे बच्चे को क्या हो गया, इतनी तेज क्यों रो रहा है। जब रसोई से निकलकर आंगन में आती है और अपने बच्चे को एक भिखारी जैसी दिखने वाली बुढ़िया के हाथों में देखती है तो वह चिल्लाने लगती है और अपने पति को आवाज़ देती है कि सुनिए जी, कोई एक आंख से कानी बुढ़िया हमारे बच्चे को चुराने आई है। पत्नी का चिल्लाना सुनकर पति भी नीचे आ जाता है तो पति के आते ही बहू अपने बच्चे को बूढ़ी माँ से छीनकर अपने सीने से लगा लेती है और अपने पति से कहती है कि तुमने घर में कैसे चपरासी रखे हैं, कोई भी हमारे घर में घुसा चला आता है, देखना यह भिखारी बुढ़िया हमारे बच्चे को चुराने आ गई। वह बूढ़ी माँ कहती है कि बहू, मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी सास हूँ और यह तुम्हारे पास जो खड़ा है वह मेरा बेटा है। तुम्हारी गोदी में जो खेल रहा है वह मेरा पोता है। मैं भला पोते को चुराकर कहाँ ले जाऊंगी। जब बहू माँ जी की इन बातों को सुनती है तो वह अपने पति से कहती है कि यह बुढ़िया क्या कह रही है, क्या सच में यह भिखारी जैसी दिखने वाली आपकी माँ है? क्या ऐसे ही गरीब परिवार में आपने जन्म लिया है? मुझे पहले तो कभी आपने बताया नहीं कि आपकी कोई माँ भी है। जब बेटा अपनी पत्नी की इन बातों को सुनता है तो कहने लगता है कि यह बुढ़िया झूठ बोल रही है, यह मेरी माँ नहीं है। इस संसार में मेरा एक ही सहारा था, आज तो वह भी छूट गया। वह माँ समझ जाती है कि मेरे बेटे ने बड़े घर की बेटी के साथ विवाह किया है। मेरा बेटा बड़े पद पर पहुंच गया, इसलिए मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। माँ ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, मुझे लगा कि तुम मेरे बेटे हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास चली आई, क्योंकि तुम्हारे जैसा एक मेरा भी बेटा है जिसे मैंने मेहनत मजदूरी करके डॉक्टर बनाया है, जो मेरे जीने का सहारा था। लेकिन अब मुझे पक्का यकीन है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते हो, मुझसे गलती हो गई। इतना कहकर वह माँ रोती रोती घर सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है और सोचने लगती है कि बुढ़ापे में एक ही सहारा था, वह भी आज मुझसे छूट गया। एक आस थी, वह भी टूट गई। वह सोचती है कि जिसे मैं जीवन की खुशी समझती थी, जिसको मैंने अपने जीवन जीने का अधिकार माना था, जो जीवन की नैया को पार लगाने वाला था, वही बुढ़ापे का जीवन नैया को डुबा रहा है। इस प्रकार रोते हुए माँ भारी कदमों से नीचे उतरने लगती है। अब वह माँ सोचती है कि जब बेटे ने मुंह मोड़ लिया है तो अब जीकर मैं क्या करूँगी। अब बेटा ही नहीं रहा तो इस जीवन का क्या होगा। इस प्रकार वह माँ अपने बेटे के घर से बाहर निकल जाती है और बंगले के बाहर जो चपरासियों का कमरा था वहाँ पहुँच जाती है और एक चपरासी को अपने पास बुलाकर कहती है, बेटा मुझे एक पत्र लिखवाना है, क्या तुम मेरे लिए इतना कर सकते हो। क्योंकि चपरासियों को तो पहले ही पता था कि यह बूढ़ी औरत डॉक्टर साहब की माँ है, इसलिए वे तुरंत ही कागज़ कलम ले आते हैं और पूछने लगते हैं कि बताओ माँ जी क्या लिखना है। इस तरह बूढ़ी माँ बोलती जाती है और वह चपरासी लिखता जाता है। जब वह पत्र पूरा लिख जाता है तो वह माँ उस चपरासी से कहती है, बेटा मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा पानी ला सकते हो। उसके कहने पर चपरासी बूढ़ी माँ के लिए पानी लेने चला जाता है और इधर वह बूढ़ी माँ अपनी साड़ी पंखे में डालकर आत्महत्या कर लेती है। जब चपरासी पानी लेकर वापस लौटता है तो कमरे का नज़ारा देखकर हैरान रह जाता है। चपरासी ने देखा कि वह माताजी फांसी के फंदे पर झूल रही है। अब तुरंत ही वह जाकर यह खबर डॉक्टर साहब को देता है। इस खबर को सुनकर वह पति पत्नी दौड़े दौड़े उस कमरे में आते हैं। जब वह बेटा अपनी माँ को इस हालत में देखता है तो अपनी माँ को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह बेटा अपना माथा पकड़ लेता है और जमीन पर बैठ जाता है
वह सोचने लगता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरी बातें मेरी माँ को इतनी बुरी लगेंगी। मैं तो अपनी पत्नी को झूठी शान दिखाने के कारण माँ को पहचानने से इनकार कर रहा था। इसलिए कहा था कि मेरी कोई माँ नहीं है। मुझे डर था कि मेरी असलियत जानकर मेरी पत्नी मुझे छोड़ ना दे। लेकिन माँ, तुमने तो मेरे झूठ को सच बना दिया। एक बार अपने बेटे की मजबूरी के बारे में सोचा होता। जब पत्नी की नज़र फांसी पर झूलती हुई उस माँ के हाथों पर पड़ती है, तो उस बेटे की पत्नी फांसी पर झूलती हुई माँ के हाथों में कागज का टुकड़ा देखा तो वह उस कागज के टुकड़े को बूढ़ी माँ के हाथों से लेकर पढ़ने लगती है। पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें भर आती हैं। उस पत्र में लिखा हुआ था कि बेटा, मेरा आशीर्वाद है कि तुम खूब उन्नति करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जाते जाते तुम्हें एक राज बताना चाहती हूँ। बेटा, मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ तो उसके पीछे का कारण भी तुम ही हो। जब तुम्हारा जन्म हुआ था उस समय तुम्हारी एक आंख नहीं थी। मैंने अपनी एक आंख तुम्हें देकर तुम्हें सुंदर बनाया था। तुझे सुंदर रूप दिया और मैं कुरूप हो गई। इस कुरूप चेहरे से तुम नफरत करते हो क्योंकि मैं कानी हूँ। यह ऐसा नहीं था बेटा। आज तुम जिस मुकाम पर बैठे हो उस मुकाम पर तुम्हें पहुँचाने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की है। मैंने कभी नहीं देखा कि कितनी गर्मी है, कितनी सर्दी है। तुम्हें पढ़ने लिखने के लिए, तुम्हारे खर्च उठाने के लिए मैंने कितनी मेहनत की, उसका भी मुझे कोई मलाल नहीं है। मैं तो तुम्हें देखना चाहती थी, अपने पोते को देखना चाहती थी और अपनी बहू से मिलना चाहती थी। इसलिए मैं शहर चली आई, क्योंकि तुमने तो कभी गांव जाकर मेरा हाल नहीं पूछा। लेकिन जब मैं स्वयं चलकर तुमसे मिलने आई तो तुमने तो मुझे पहचानने से ही इनकार कर दिया। इसलिए लगा कि अब दुनिया में मेरा कोई नहीं है। अब जीने का मेरा उद्देश्य खत्म हो गया है। जब कोई रहा नहीं तो मेरे जीने का क्या फ़ायदा। बेटा, जाते जाते ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि तुम सदा खुश रहो, तुम्हारी संतान खुश रहे। जब उस बेटे की पत्नी यह पत्र पढ़कर अपने पति को सुनाती है तो उस बेटे का सर नीचे झुक जाता है और उसे अपने आप से घृणा होने लगती है कि जिस माँ ने मेरी जिंदगी बनाने में अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, वही माँ आज मेरी चौखट पर मुझसे मिलने आई तो मैंने एक गिलास पानी तक नहीं पूछा। इस प्रकार दोनों पति पत्नी अपनी गलती के लिए उस मरी हुई माँ से माफ़ी मांगते हैं। लेकिन अब क्या हो सकता था, क्योंकि उनकी माफ़ी सुनने के लिए माँ तो वहाँ मौजूद नहीं थी। उनसे बहुत दूर जा चुकी थी, जहाँ से कोई नहीं आता। अब डॉक्टर साहब के जीवन में सिर्फ पछताना ही रह गया था। कैसी है दुनिया। कुछ लोगों के जीवन में माँ नहीं होती तो वह सारे जीवन माँ के लिए तरसते हैं, और जिसके जीवन में माँ होती है तो उस माँ की बच्चे कदर नहीं करते। पत्नी और बच्चे दोबारा मिल सकते हैं पर माँ दोबारा नहीं मिल सकती है। एक संतान ही माता पिता के जीने का सहारा होती है, बुढ़ापे की लाठी होती है। ऐसे में जब बेटा ही अपने धन के नशे में, अपने पद के नशे में माता पिता को पहचानने से इनकार कर देता है, तो उनको भुला देता है या घमंड में आकर उनका अपमान कर देता है, तो दुनिया में माता पिता को सबसे बड़ा दुख ऐसे ही बेटों से होता है। माता पिता अपनी संतानों का भविष्य बनाने के लिए, उन्हें सफल बनाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। जब वही संतान धन और पद के नशे में अपने माँ बाप का अपमान करते हैं तो उन्हें बहुत ही पीड़ा होती है। मोर आगे कहता है कि हे प्रिय, यदि माँ बाप हैं तो उनका आदर करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य की सफलता में माँ बाप का ही योगदान है। कुछ मूर्ख बच्चे पूछते हैं कि माँ, तुमने हमारे लिए क्या किया है। अरे मूर्ख बच्चे, जो कुछ किया है माता पिता ने ही तो किया है। तुमको बनाया, तुमको पढ़ाया, तुम्हें पालने पोसने में दुख उठाए।
माता पिता को भूलकर तुम तो अपने आप को भूल गए हो। बच्चा यह भूल जाता है कि माँ बाप के अतिरिक्त दुनिया में दूसरा उसका कोई भला चाहने वाला नहीं है। माता पिता मर के भी तुम्हारा भला चाहेंगे और सब लोग जो तुम्हारे अपने होने का दावा कर रहे हैं वह सिर्फ एक निश्चित समय तक और एक मतलब तक ही तुम्हारा भला चाहते हैं। लेकिन माता पिता बिना स्वार्थ के जीवन भर तुम्हारा हित चाहते हैं। मोर आगे कहता है, हे प्रिय, एक पुत्र को जन्म देने में एक स्त्री अपनी सुंदरता को खो देती है, लेकिन वही पुत्र जब जवान होता है तब उसकी शादी हो जाती है तो वही पुत्र अपनी पत्नी की सुंदरता में अपने माता पिता को खो देता है। माता पिता अपनी संतान के सुखों के लिए सब कुछ त्याग देते हैं, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, कुछ देने के काबिल हो जाते हैं, तो हम क्या देते हैं? सिर्फ आंसू, लाचारी, दुख, अकेलापन। जो संतान माता पिता को सिर्फ इसलिए भुला देती है कि उनके बुढ़ापे को देखकर उनके मित्रों में आपकी इज्जत कम हो जाएगी, तो यह उनकी सबसे बड़ी भूल है। श्री कृष्ण कहते हैं, उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचने के बाद आपकी और आपके मित्रों की भी यही हालत होगी। आपका भी रूप और जवानी इसी तरह की हो जाएगी। आपके भी उस रूप को देखकर लोग आपसे नफरत करने लगेंगे। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जवानी में माता पिता को औलाद से किन किन चीज़ों की उम्मीद भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। ध्यान देकर सुनो। नंबर 1, आपकी औलाद आपके बूढ़े होने पर आपका सहारा बन सकती है। इस बात की उम्मीद बिल्कुल भी ना करें। इसलिए पहले से ही अपने आप को मजबूत बनाकर रखें। अपने आप को स्वयं संभालने में समर्थ बने। कुछ जमा पूंजी इकट्ठी करके रखें। नंबर 2, कभी इस बात का भ्रम न रखें कि आपकी संतान आपको बोलेगी। पत्नी और बच्चों के प्रेम में पड़कर पद प्रतिष्ठा के नशे में वह आपको भी भूल सकते हैं। इसलिए उनसे उतनी ही उम्मीद रखो जितनी उनके दूर होने पर आपको दुख ना दे। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। It's not a game.